और दोनों पैरों में ये, जय बेटा, ये दोनों पैरों में है ना। रोज ये कपालभाति करते करते ये और ये थायरोग्रिड और धनिया का पानी पूरा ठीक हो जाएगा। कंट्रोल हो गई है, पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है। और थायराइड से क्या क्या दिक्कत हो रही थी? मुझे सुन्न पड़ते थे हाथ पैर, पूरा हाथ पैर दर्द सुन्न होते पड़ थे, जाते? बहुत ज्यादा दर्द होते थे, घबराहट भी होती और थी। पैर भी थोड़े मोटे हो गए? हाँ, है ना। थाई, पेट, थायराइड 4 साल से थायराइड है। थायराइड से फिर शरीर एक भी का, दिन एलोपैथी दवा छोड़ नहीं पाते थे हम। और अब छूट गई? छूट गई। आए जिस दिन से उस दिन से यहाँ की भी दवा नहीं ली हमने अभी। ना ना, अब यहाँ के ले लेना थोड़े दिन बेटा, थायराइड को ना एक्टिवेट करना है। कुछ दवा नहीं ली है अभी, ओनली अब तो कुछ नहीं ले रही, तब भी ये ये हालत है। सारी शून्यता खत्म, सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म, शरीर शुद्ध हो गया। और बेटा एक काम और करना, शरीर में जितना भी जिन लोगों के दवाओं का जहर घुला पड़ा है, आहार का, विचार का और पोल्यूशन का, रेडिएशन का, कल मैं एक चमत्कार दिखाने वाला हूँ। आज तो 9 बजे फेसबुक पर दिखाऊंगा। जीवन में इतने विकार हैं, इतने टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतने ज़्यादा रेडिएशन, पोल्यूशंस है। 2 चम्मच गोधन अर्क के पी लो, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर शुद्ध हो जाता। बोलो गौ माता की जय। तो आपको भी करना बेटा, गोधन, पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा एकदम से, जैसे कॉलेज में पढ़ा करती थी ना, ऐसी हो जाएगी बिटिया। चलो खुश रहो शिवानी, खुश हो बेटा। थायराइड की समस्या बहुत बच्चों को हो रही है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। ये तो बड़ी बेटी आई थी। चलो, और ये छोड़ो, अब कुंभवाड़ा है, अब बार बार दिखा रहे हैं। चिलम छुड़वाई हमने। अभी भी मैं एक जगह बैठा था तो सारे साधु संत बैठे थे, बोले बाबा जी वो चिलम दान अभियान इस बार भी चलेगा क्या? चलो जोरदार ताली बजा दो, बाबाओं ने भी चिलम छोड़ दिया, अब तो तुम भी छोड़ दो। आओ इधर आओ बाबा। ये तो अंग्रेज है, इधर बैठ। ये जब पैदा हुआ था इतना खूबसूरत था, अंग्रेज बरका लाग गया था। तो ये जो हिमाचल है, हरियाणा, पंजाब है, इधर जैसा आदमी देखा है ना, थोड़ा काला हो जाए तो वो बड़ा कालू राम, थोड़ा सा गोरा हो गया तो बोला अंग्रेज। इसका नाम ही अंग्रेज रख दिया। लेकिन हालात क्या हो गई थी इसकी? दोबारा दिखाओ। इसकी हालात ये हो गई थी, पूरा शरीर गल सड़ गया था इसका। ये तो बहुत लाभ पाके बैठे हुए। ये देखो, ये आस्था वाले बच्चों जूम करके दिखाओ। और ये राम 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 राम, बहुत, ये लो। हाँ, थोड़ा और नजदीक से दिखाओ। हाँ, इतनी बुरी हालत है, नजदीक लाओ इसको। कोई बात नहीं, ये आ गया नजदीक वाला। दिखाओ दोबारा। ऐसे हो गया जैसे बैल के कंधे खुरदुरे हो जाते हैं ना, उस पे बैल के ऊपर वो बैलगाड़ी के ऊपर रखते हैं ना। हैं, ये देखो, ये राम, हाथ का भी है, पैर का भी है। ये देखो, ये ऐसे खुरदुरे थे, ऐसे, अरे राम, ऐसे ऐसे, अरे राम 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 राम, ऐसे सड़ गए थे। इधर आ। अब ये तो बिफोर का, आफ्टर देखो। ये देखो। और पैर, पैर देखो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई अंग्रेज के लिए। अब मेरा इसका नाम बदलने का मन कर रहा है। हाँ, अब तेरा नाम जो है अंग्रेज ना, बोलने में बौड़ा सा लगा है, लेकिन ये पक्का योगी हो गया है। हाँ? तो सुबह क्लास लगाते हैं। और क्या क्या लिया था औषधि में? क्या क्या ली थी औषधियों में? सभी, यानी एलोपैथी की कम से कम मैंने 10 साल दवाई खाई। 10 साल? वो सारे स्टीराइड देते हैं वो तो। आयुर्वेद में क्या लिया? उसके बाद मैंने यहाँ योगराम में आके ये 2 कैंप लगाए, यहाँ पर दो कैंप किए, पूरा डिटॉक्स की बॉडी। लेकिन उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, दवाई से बढ़ जाती थी प्रॉब्लम। हाँ। पहले हाथ नहीं फटते थे, ये मेडिसिन ली तो फिर फट गया हाथ। फिर आपने कहा कि 2 महीने उपवास करो। हाँ। और दवाई कोई नहीं लेनी है। ये याद है, मेरे को मिला था, बोले समझी क्या करूं, बुरी हालत है। मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली, उपवास आयुर्वेदिक, सिर्फ उपवास किया। और खाते क्या थे उपवास? खाते में लौकी कल्प, यो
कद्दू होता है, उसमें बोलते हैं हमारे, हाँ हाँ, लौकी कद्दू, लौकी गोल वाला, कद्दू, लंबे हाँ वाला। बस सब्जी उबाल के खाई सिर्फ, और फ्रूट खाता था बस, और कुछ नहीं लिया मैंने। उसी से लौकी, मैंने ठीक किया कद्दू, है। पेठा या गोधन अर्क पी लो, शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाता है। जोरदार ताली हो जाए भाई अंग्रेज के लिए। कहीं बाहर भी जाता हूँ क्लास लगाने के लिए तो टिफिन साथ होता है। क्लास लगाने के बाद ही कभी 12 बजे में खाना मिलता है, कभी 1-2 भी बज एक जाता बार है, ही कर लिया कभी करो अब तो। टिफ बैग में रहता है। अपना खाना अपने साथ रखते हैं, ऐसे योगी चाहिए भाई। जोरदार अभिनंदन है कि भाई योग किए बिना खाना, और एक बार खाना खाओ। मेरे साथ बोलो, आप भी बोलो, एक भुक्तम। एक भुक्तम, ये अपनी क्लास में सिखाया करो सबको, सब याद कर लो सब। एक भुक्तम बोलो, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम द्विभुक्तम बलवर्धनम, बलवर्धनम, त्रिभुक्तम त्रिभुक्तम सदा रोगम, सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु चतुर्भुक्तम तु तु मारकम, मार्गम, मारकम। मार्गम। हाँ, 4 बार खाना मरने जैसा है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। ये सिखाना सबको, एक बार खाओ। और ये उपवास का तो लाइव एग्जाम्पल बैठा है। उपवास से क्या होता है, पूरा शरीर शुद्ध हो गया, इंद्रिया शुद्ध हो गई, आत्मा शुद्ध हो गया। हाँ, और 2-2 क्लास लगाते हैं सुबह शाम। उम्र कितनी हो गई? 65। 65 की उम्र है और पूरी एनर्जी है, और 100 साल तक जिएंगे और लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। एक बार ऐसे ही जैसे भाई अंग्रेज जी ने अपने तन मन जीवन को शुद्ध कर लिया, बड़े दुखी थे, शरीर में ऐसे ही खाज इतनी होती ना, शरीर उधड़ जाता है, पूरा बुरी हालत हो जाती है। ऐसे सोराइसिस को, एक्जिमा को, लिकोडर्मा को, सफेद दाग को हम अच्छा करते हैं। उपवास बहुत जरूरी है। गोमाता, गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह, उठते ही तो गोधन अर्घ पियो, फिर गाय का घी पी लो, शरीर शुद्ध भी हो जाएगा और पुष्ट भी हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे व्रतों से पूरा जीवन संवर जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा लाभ पाया भाई। चलो खुश रहो, जाओ खुश रहो। कार्तिक और सुरेंद्र, कार्तिक ने तो अस्थमा बोले जी इतनी बुरी हालत थी, एक सांस आना भी मुश्किल था, और सुरेंद्र का अल्सर और वात रोग। आज आओ बैठो, दोनों बैठो, एक एक करके आओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम कार्तिक चंद्र सालुई, मैं वेस्ट बंगाल बैंकवाटर डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुर से आया हूँ। मेरा 2000 से मेरा अस्थमा था। वो अस्थमा ऐसा था कि मेरा सीधा होके चल नहीं सकते थे, इतनी बुरी हालत थी। तो ऐसा हुआ था, तो उसी समय से वो एलोपैथी में दिखाते थे, तो उन्होंने इनहेलर देते हो? हाँ, इनहेलर दिया है। तो एक बार इनहेलर ना लेकर वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए, तो डॉक्टर साहब ने मुझे डांटा कि तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें इनहेलर छोड़ना नहीं है इनहेलर। ऐसे डांटते डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे। तो आप तो 2007 से में यहाँ इसी महाजन भवन में आए थे योग टीचर बनने के लिए, तो उसी समय अच्छा तुम पुराने चेले हो, ये योग टीचर वाले कैंप में आ गया। स्वामी जी कल आपको अभी ना मैंने बोला था। हाँ, तो अब क्या हाल है? अब तो 2007 से मेरा जो अस्थमा छूट गया, अभी भी छूट गया है। मेरा अस्थमा का कोई ये नहीं है, कोई दवाई भी नहीं खाता हूँ। अब कोई दवाई नहीं खाता, अब फेफड़ा पूरा ठीक हो गया, अस्थमा, अब फेफड़ा ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमजोरी से फेफड़ा है ना, अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, फेफड़े की कमजोरी है। तो क्या नाम बताया? मेरा नाम कार्तिक चंद्र सालुई। मैं उसी समय से योग टीचर बन के काम कर रहा हूँ। तो जब से काम कर रहा हूँ, मेरा पास से बहुत सारे आदमी बहुत सारे ट्रीटमेंट लेकर मुझे गया है, और अभी भी एक डॉक्टर साहब है
जो डॉक्टर साहब एमडी है वो मुझे पूछा कि अरे भाई तुम्हारे पास कोई डिप्रेशन का दवाई है? हेलो डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत सॉफ्ट चीज का दवाई है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। उनका पुतनी का भी कैंसर हुआ है, वो भी बेंगलोर में जा रहा है वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैंने बोला कि आप यहीं पे आ जाओ, उनको यहीं पे लेके आ जाके- जाओ, पति पत्नी को। पति डॉक्टर साहब पत्नी का को- डिप्रेशन, पत्नी का कैंसर भी अच्छा करेंगे। स्वामी जी मेरा और एक निवेदन है, मेरा बेटी है, मेरा बेटी का किडनी है 2.5 सेंटीमीटर स्टोन है मेरा बेटी का, और वो 3 बार यूएसडी किया हुआ है। अभी लिथोम पत्थर चटा। पत्थर चट्टा पत्ता और तुलसी ये देते थे, ये देने के बाद वो पत्थर टूट गया है। अभी 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के हुआ है, 11 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर अब उसको कुलथ और पिला दो, कुलथ, अकाल ना अपने कुलथ का दाल। वो भी खा रही है। और मेरा मामी भी आई हुई है, मेरा मामी का उम्र है 80 का है, तो उनका घुटने का बहुत दर्द है। अगले साल आया था वो, तो कम हुआ है लेकिन पूरा नहीं गया है। वो भी चला जाएगा। उसको बात आहार देना, आहार का बड़ा योगदान है ना। ठीक है सर। और खट्टा चीज कोई नहीं खाना, ठीक है। मेरा पोतनी भी आई हुई है, सबको योगी बना दिया है। सब कुछ जो भी है, मेरा पोतनी भी आई हुई है। ऐसे सारा बंगाल हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, खुश रहो। स्वामी जी और एक निवेदन है, हाँ। मेरा और एक निवेदन है, मैं जो टीचर बन के जो काम कर रहा हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ के साथ जो अपडेट खबर है वो खबर मुझे नहीं मिल रहा है। क्या नहीं? यहाँ का जो हर रोज जो रिसर्च करके जो निकल रहा है वो नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा है। रिसर्च ये भी में मिल मिल रहा है। जाएगा। ये हमारे बंगाल से बहुत सारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं भी यहाँ पे आ सकते थे उन लोगों के साथ। हाँ, आपको साथ में अब जोड़ देंगे, है ना। ठीक है समझे। हाँ, उधर देखो। चलो खुश रहो, अपनी पत्नी को भी और बच्चों को भी, सबको आशीर्वाद है। स्वामी जी ओम। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ऐसे हमने 10 लाख लोगों को तो यहाँ ट्रेनिंग दी है, और 10 लाख से ज़्यादा 12-15 लाख भाई बहनों को पूरे देश में ट्रेनिंग दी है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सब योग करें और कराएं तो पूरा देश तो ऐसे ही संवर जाएगा। हाँ। स्वामी जी मुझे 2015 में पेट गड़बड़ हुआ था, उसके बाद मुझे साइटिका हुई, साइटिका पेन था बहुत भयंकर, फिर मुझे अल्सर हुआ और इतना भयंकर था, मैं मेरठ चला गया, किसी ने बताया कि डॉक्टर पसवीचिया है, उनके पास गया, इंडोस्कोपी वगैरह कराई उन्होंने मेरी। फिर जब कोई आराम नहीं लगा, उन्होंने 1 महीने की दवा दे दी कि दवा खा के आना मत, इसी से ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जब कोई मुझे आराम नहीं हुआ, फिर मैं पसवीचिया के बाद किसी ने बताया कि मले शर्मा और अच्छा है, मैं मले शर्मा के पास चला गया। ऐसे ही एक दूसरे से पास आंटते रहते हैं। वहाँ से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया गंगाराम में डॉक्टर मंदिर कुमार है, 93 नंबर में बैठते, 1500 रुपये उन्होंने फीस ली। उन्होंने भी लगभग 1.5-2 महीने का मैंने उनसे ट्रीटमेंट दिया, पाउडर वाउडर देते थे, पेट साफ हो जाता था तो रिलीफ मिलता था, नहीं तो फिर जो है वही दिक्कत। तो मुझे ये समस्या थी कि मैं कहीं जाता था तो एक पोटली बांध के आंवला निकाल के फिर मैंने जो है आहार चेंज किया, एलोपैथी बंद करके, और मैंने आंवले का रस निकाला। थोड़ा बहुत मुझको था, मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा, स्टूडेंट रहा गुरुकुल कांगड़ी का, वेद अलंकार किया मैंने गुरुकुल से। अच्छा। और पहले कुश्ती भी लड़ी मैं 3 नेशनल खेला। तो शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ये था कि आहार से स्वस्थ हुआ जा सकता है, तो मैंने आहार चेंज किया, घर पे साग सब्जी ऑर्गेनिक उगानी शुरू करी। ये बात ठीक की। और इसमें जो गुड़ है, मैं गुड़ और खांड इस्तेमाल करता हूँ, खांड भी अपने ऑर्गेनिक गन्ने की खांड निकलवाता हूँ अपने हाथ से। ये ठीक है। तो आहार चिकित्सा, और उसके बाद जो मैंने देखा यहाँ पे शरीर को एक तरह से पूरा डिटॉक्स कर देते हैं। हाँ, पूरा पंचकर्मा षटकर्मा। और फिर मैं गुरुजी को फॉलो किया, मैं आस्था पे देखता हूँ। अब भी गुरुजी आपके साथ में दंड बैठक लगा सकता हूँ, जितनी आप लगाओगे इतनी लगा सकता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं अब भी 200-300 दंड आराम से लगा दूंगा। ये जोरदार काम है। और मैं झुक नहीं सकता था, मेरा पूरा शरीर अब इस तरीके से। यहाँ आने के बाद तो ऐसा हुआ, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको बैक पेन था, तो उनको मैं लेकर आया। वो कहने लगी भाई ऐसे ऐसे है। मैं कहा बहन तू मेरे साथ पतंजलि में चल। मैं कहा, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराया, उनको साथ में लेकर आया। क्या नाम बहन का? रीता। और अपना भी तो बताओ। सुरेंद्र, मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी के और रीता के लिए अभिनंदन है भाई। मैं शामली जनपद से बिलोंग करता हूँ। अब क्या हाल है? तो अब क्या कमर में थोड़ी अकड़ थी?
अकड़ थी और कमर में अकड़ थी, कुल्लों में दर्द था, चला नहीं जाता था, अगर चलता था तो पैर रोकना पड़ता था 10 कदम उठाते ही। अब क्या हाल है? अब तो मैं जो है, अब जैसे कहो मैं, ये देखो पेट, ये देखो, पूरा हाथ में, ये देखो, हाँ सच में भाई तो पूरा, और वो अकड़न पकड़न सब गायब। सब खत्म। हाँ गुरुजी कहीं कुछ नहीं बचा, जो वात रोग था बिल्कुल खत्म हो गया। अब आंवला ज्यादा मत खाना, आंवले में जी इसमें खटाई होती है ना जी वो थोड़ा सब कम कर देना, फिर ठीक ठाक हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा खाना। जी। आप गुरुजी बहुत ही रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये जो सरंगी सिंगी थेरेपी है, पहले हरियाणा के आते थे गांव में कि बस सिंगी लगवा लो, सिंगी लगवा लो। अच्छा, हमें पता नहीं था ये क्या है, लेकिन ये एक हमारी पौराणिक चिकित्सा है। गुरुजी ने इसे पहचान देने का काम किया, तो हमारी पौराणिक चिकित्सा जिंदा की। और ये जो लीच थेरेपी बोलते हैं, इसको जोंक बोलते थे। जोंक। नहर में जो जाते थे तो डांगरू के भी चिपट जाती, जोटे का भैंस कर हमारे पैर में भी अगवा जोंक चिपट गई। लेकिन जो है डांगरों पे, जोटे पे, गाय पे, भैंस पे चिपट जाती, अपने को भी चिपट जाया करती। तो ये वही अब जोंक ये- है। ये वही जोक है। अच्छा, बड़े ये कानों के कुंडल जैसी हो रही है अब तो। बड़े बुढ़े कहा करते कि ये गंदा खून चूस ले, हाँ बड़े बुड्ढे कहा करते गंदा खून चूस ले। गंदा खून चूस ले। लेकिन जो है यहाँ आकर हमने वास्तविकता देखी। हाँ ये तो है। और आपने जो है गुरुजी इतना बड़ा नाम योग को पूरे विश्व में दिया। और अगर मेरा तो मानना यह है कि आदमी आहार चिकित्सा और योग को फॉलो कर ले तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, वो बीमार हो ही नहीं सकता। क्या बात है भाई। हाँ अब तो दंड बैठक लगा ले। अब हनुमान दंड लगा, साइड वाला। हाँ मारा उधर रख ले भाई। हाँ। और कौन सा लगा हुआ है? चक्र दंड लगा। ये तो पार्श्व दंड हो गया। हाँ फास्ट लगा रहा है, मेरी तरह से कोशिश कर रहा है। और चक्र तो लगा, चक्र वाली। हाँ आराम से आराम से। हाँ बस बस बस। और कौन से लगा हुआ? शेर भी लगा हुआ है, ऊपर टांग करके धीरे से। ठीक है, आजा। जोरदार तालियां बजा दो भाई इसके लिए। तो देखो ये हौसला है। पहले तो कमर जाम हो गई, फिर पहले लीवर खराब हो लिया और बुरा हाल हो लिया। एक के बाद दूसरा डॉक्टर बदल के सारे डॉक्टरों की भी पोल खोल दी। उतने चैम्बर में गया, इतने नंबर में गया, इतने फीस दी, उसके पास गया और कुछ नहीं मिला सिवा लूटा पिटी के। अब ऐसे जैसे भाई में हौसला आया, क्या नाम बताया? सुरेंद्र में ऐसे हौसला है ना, ऐसे पूरे देश में हम हौसला पैदा करना चाहते हैं कि अरे तुम्हारे भीतर ही शक्ति है, रोगियों को उपचार की, उसको ठीक कर लो। ठीक कर लिया, अब आप पूरे गांव ने कर दो। हाँ, और प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती, गुड़ शक्कर खांड अपनी देसी, ये सब चीनी पीनी ये सब ठीक नहीं है। चलो खुश रहो, आपकी बहन को भी आशीर्वाद है, राजी रहो। बीमारी तो रह ही नहीं सकती। हाँ चलो एक बार जोर से प्राणायाम करो। कैसे? जिनको बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो, वो तो ऐसे किया करो। करो सब आनंद से ऐसे। भाई योग तो करना ही है, योग किए बिना कोई स्वस्थ रह नहीं सकता। तो भाई अकेले क्यों करना, सबको भी कराना है। तो सब संकल्प करेंगे, अकेले अकेले योग नहीं करना, योग करना है और जोर से बोलो, योग करना है और कराना है। योग के मार्ग पर, ये योग मार्ग ही वेद मार्ग, ऋषियों का मार्ग सनातन मार्ग है। योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, सनातन पथ पर, इस सत्य धर्म न्याय के पथ पर
योग धर्म वेद धर्म यही हमारा राष्ट्र धर्म है। इसके मार्ग पर चलना है और चलाना है। इतनी सी तो बात है। एक काम तो ये हुआ, करो सब लंबे गहरे श्वास भरो। पहले तो थोड़ा सा करवाया था, पूरा कराते हैं। मैं तो पूरा हनुमान चालीसा, पूरा शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम भस्त्रिका के साथ ही कर लेता हूं। तो कहाँ कोई सर्दी जुकाम बुखार। कल 2 बेटी आई मेरे पास, बहुत विदुषी हैं, MA PhD और नेट, अब GRF सब कुछ कर रखा है, सेवा में लगी हैं। बोले स्वामी जी हम तो बच्चे थे तब से आपको देख रहे हैं, एक बार भी आप बीमार नहीं पड़ते। हमको तो कभी न कभी सर्दी जुकाम बुखार हो ही जाता है, अभी हो गया था, पकड़ लिया था। आप पकड़ में क्यों नहीं आते? मैंने कहा मेरे से 50, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर रहता है रोग। डर के भाई इधर मत जाइयो, यहां तो काल है। क्या है? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। योगाग्नि में स्वयं को तपा लो, कहां कोई रोग रहेगा। इसलिए सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा। सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन से संवर जाएगा। सारा योगी बने संसार हो, सारा योगी बने संसार, जगत में योग का हो विचार, जीवन से संवर जाएगा, जीवन से संवर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। एक योग से तन मन जीवन समर जाएगा। कोई लाचार नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई कायर कमजोर बुज़दिल नहीं रहेगा, निराशा कुंठ नहीं रहेगी। क्लब्य मास गम पार्थने तत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठति। सबका जीवन दिव्यता से भर जाएगा। कल बताया था ना, अभयम सत्व संसुतिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतिश्च लुलुप्त्वं मार्गं वीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपदा आएगी जीवन में। और क्या क्या आएगा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई तपट तजी। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये नवदा भक्ति जीवन में आए सबके। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग दे
कर लेखा आठम जठारा लाभ संतोषा आठम ऐसा जीवन हो हमारा। सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा नमम सरल सब सन चले ना नमम सरल सब सन चले ना मम भरोसे ही हरस नदीना मम भरोसे ही हर्ष नदीना नव ममुए कहूँ जिनके होई नव ममुए कहूँ जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष चराचर कोई मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये नवधा भक्ति और दैवी संपत्ति के अनुरूप हम आचरण करेंगे तो आत्मदर्शन होगा, प्रभु दर्शन होगा, अपने स्वरूप की उपलब्धि होगी। आओ पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से आत्मदर्शन होगा। इंफेक्शन कम था, थोड़ा तो बढ़ गया, 15 से 25-30 तो हो गया। मैंने कहा 55-60 हो जाएगा बाबूजी, आप भ्रामरी उद्गीत लंबा करना। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम है, मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो लेना ही, ओमेगा लेना, गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट या ब्राह्मी घृत 1 चम्मच पी लेना गर्म करके। अभी सर्दी आ गई है, ऊपर से तेज गर्म पानी में 1 चम्मच, एक चुटकी, क्षमा करना चम्मच में 1 चुटकी तेज गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के गर्म घी लेना, ऊपर से तेज गर्म पानी 1 चुटकी सेंधा नमक डाल के पी लेना। ये घृत पान की विधि है सुबह खाली पेट। और देखना तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी मेधा शक्ति, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जिनकी मेमोरी वीक है, जिनको आंखों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पूरे शरीर में बहुत तरह के रोग हैं, इंटरनल हीलिंग के लिए पूरे शरीर को दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा स्पंदनों से स्पंदित, आनंदित, आह्लादित करने के लिए, अपने आप को भगवान के आशीषों से अभिषिक्त करने के लिए, हम भगवान के आशीषों से आशीषित रहें, अभिषिक्त रहें, अनुग्रहित रहें, उपकृत रहें। आनो भद्रः क्रतो यन्तु विश्वतौ शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतयः शयः विश्रवन्तु नः। ओम उद्वयम् तमसस्परि स्वः पश्यन्तु उत्तरं देवं देवत्र सूर्यम् अगन्मच्छ्योतिरुत्तमम्। ओम इंद्रः क्रतुं नाभर पिता पुत्रेभ्यो यथा होने। भ्रामरी उद्गीत लंबा किया करें और फिर श्वासों के साथ नवधा भक्ति ध्यान। प्रथम भगति संतन कर संत की गुरु की शरणागति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान में सदा रति हो, हम आत्मरति हो करके भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, भगवान
भगवती के चरणों में, दुर्गा, सरस्वती, भवानी के, महालक्ष्मी के, महासरस्वती के चरणों में हमारी रति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भगवान की अनंत नाम गुण कर्म स्वभाव है, उन्हीं में हम रमण करें। गुरु पद पंकज सेवा, सदा गुरु की चरण शरण शरणागति। तीसरे भक्ति, चौथी भक्ति दुनिया में जो कुछ है सब भगवान की कृपा से, अनुग्रह से। कण कण में प्रभु तू ही है, कण कण में तू ही है, नहीं कण कण तू ही है। क्षण क्षण में प्रभु यह एहसास हो। तीसरी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिका, कोई छल कपट नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र में जप और प्रभु में विश्वास हो। रक्षिष्यति इति विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा। यही शरणागति, आत्मनिक्षेपकारपण्य शरणाशरण। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहुकर। शम दम आदि व्रतों का पालन करे, संसार से पूर्ण व्रति और भगवान में ही रति। निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो भी सात्विक कर्म है, सेवा है, सेवा सुमिरन में लगे है, बस। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी। आठ में जथा लाभ संतोष, सब कुछ सिया राम में, सीता राम जी का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का ही साक्षात विग्रह है ये जीवन जगत। सब जगह एक ही प्रभु और प्रभु की महिमा, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के ही नाम रूप स्वरूप संबंध, सब नाम रूप स्वरूप संबंधों में हमें दिखे, नजर आए। ऐसा नजरिया, ऐसी दृष्टि हमारी इस सृष्टि में हो जाए तो फिर क्या शेष रहेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ि जुग पानी। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोत संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हुनई देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, ऐसे अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपनी मूल चेतना में ऐसे रहना है। और योग अध्यात्म ध्यान ही हमारी मूल चेतना है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है। ऐसे सबको रहना है। चलो अब पैरों को सामने खोल लो। अब दूसरा राउंड कराएंगे। ऐसे रोज मौन ध्यान किया करो। जब कभी इधर उधर ध्यान भटक जाए तो मेरे साथ बोलो, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, सदा तेरे अंग संग रहूं। यदग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम वाघा स्याहम। ये भगवान के साथ हमारा अटूट संबंध है। ऐसे भगवान के अंग संग रहो। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं। पूज्य स्वामी राम सूरदास जी महाराज जी बार बार बात कहा करते थे पंचामृत में। हर काम को तेरी पूजा मान करके करो, हर नाम रूप स्वरूप में संबंध में तेरा ही दर्शन करो। हे प्रभु, तेरा ही संबंध सच्चा है, बाकी तेरे नाते सारे रिश्ते नाते नहीं। हमने तो एक भजन को भी सीधा किया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे नाते सभी हमारे।
तुम्हारे नाते सभी हमारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना प्रभु, दया की तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। अब उल्टा कैसे गा रहे थे? जो खिल सके ना, फिर खिलेगा कब? जब भगवान की शरण में आके भी खिला नहीं तो बावले। जो खिल सके ना वो फूल हम, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपने सिवा तुम्हारे। ऐसा नहीं, तुम्हारे नाते सभी हमारे। फिर उल्टा भजन गाते थे, मारने वाला है भगवान, हमने गाया, तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हे राम जग में साचो तेरो नाम। और फिर क्या गाते थे? तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। हमने कहा तू ही उभारे तू ही संवारे इस जग के सारे काम। तू ही माता तू ही पिता है प्रभु, तू